ओम साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। बाबा के चित्र को देखना ही बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन के समान है, परंतु इसके लिए दृढ़ विश्वास और भाव होना चाहिए। तुम्हें सही समय पर इसका संकेत मिल जाएगा। ओम साई राम। साई जी कहते हैं, मेरे प्रिय साई भक्तों, पहला भरोसा तुम हो, आखिरी उम्मीद भी तुम ही हो। जब आप पास नहीं हो, कोई जानता है कि मेरे सबसे नज़दीक भी सिर्फ तुम ही हो। ओम साई राम। तेरी यादें, तेरी बातें बस तेरी ही फसाने हैं। हाँ, कबूल करते हैं मेरे साई, मेरे मालिक की हम तेरे दीवाने हैं। ओम साई राम। साई जी कहते हैं, मेरे साई देवा, फिर तेरी याद, फिर भी तेरी तलाश, फिर तेरी बातें देखो ना जाए ये ज़िंदगी मेरा तुम तक मिट गया। ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये दिव्य साई संदेश बहुत खास है। इसे अंत तक ज़रूर सुनना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वो शब्द कहाँ से लाऊं जो बयां करे तेरी हस्ती को। तेरी ही मेहरबानी है मेरे बाबा, जो संभाल रखा है मेरी कश्ती को। शुक्रिया मेरे साई, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मेरे मालिक। जिसका कोई ना हो बाबा, उसका हूँ तो होता है, और जिसका हूँ तो जाए बाबा चैन जैसे वो सोता है। ओम साई राम। सच्चे मन से जिसने इनको आंसू भेंट चढ़ाए हैं, हिंसा हिंसा चल हिल जाएगा इनका, पल में तोड़ आए हैं। ओम साई राम। उसकी उड़ाने क्या कोई रोके, जिसको उड़ाने किसी साई के झोंके, जबकि जरूरत उसको नहीं है जो रहता है मेरे साई के होके। मेरी भक्ति एक वरदान है, जिसने पाया है वो तो धन्य है। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, बात अधूरी है मगर कहना ज़रूरी है। मेरे सांस चले तक मेरे साई तेरा होना ज़रूरी है। शुक्र है दत्ता, तू पल पल लाज रख लेता है। कल नहीं तो आज रख लिया। तो हम तो किसी काबिल नहीं थे जमाने में, रखा जो अपना हाथ हमारे सर के ऊपर, लगता सही ताज रखा देता है। तेरा शुक्रिया करूँ मैं साई। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जिसके पास सब्र की ताकत है और अपने सद्गुरु साई पर भरोसा है। कोई माने या ना माने, मुझको यह विश्वास है, जब तक तुम साथ हो मेरे बाबा, सब कुछ मेरे पास है। मेरी शक्ति पूजा बेकार नहीं होगी। साई अब साथ मेरे ही हार नहीं होगी। ओम साई राम। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही है रोशनी। ओम साई राम। मन के गहरे अंधेरे में साई नाम दिए ऐसा, जिसने साई साई ध्याया उसने जीवन का सुख पाया। सांसों के बहते धारे में साई नाम दिए जैसा, मन के गहरे अंधेरे में साई नाम दिए जैसा। ओम साई राम। साई जी कहते हैं, अपने रब के फैसले पर भला शक कैसे करूं। आज सजा दे रहा हो है घर ओ, कुछ तो गुनाह रहा होगा। ओम साई राम। मांग कर भी बांट देता है वो, उससे अभी अमीर इंसान कहाँ होगा दुनिया में। हर नाता फर्क रहा है मुझको, अपनी ज़रूरत से रखना तुम मेरी लाज है साई, बस अपनी रहमत से बहने दे मुझे अपनी भक्ति की मस्ती में। मेरे साई बस यही एक रास्ता है भव से पार जाने का। मेरे साई, मेरी आंखों से टपका आंसू जा गिरा ओम साई के दरबार में, जिसे देखकर बोले साई, ये कौन डूबा है मेरी प्यार में। ओम साई राम। साई जी कहते हैं, वैकुंठ में भी ना मिले वो सुख तेरे शिरडी धाम में है। कितनी भी बड़ी दिव्यता हो चाहे समाधान तो बस साई तेरे नाम में है। किस्मत पर नाज है तो वजह तेरी रहमत, खुशियाँ जो पास है तो वजह तेरी रहमत, मेरे साथ है तो वजह तेरी रहमत। मैं तुमसे मोहब्बत की तलब कैसे ना करूँ। चलती जो सांस है तो वजह से तेरी रहमत है। हे साई, जब तुम साथ हो तो फिर क्या धन और क्या ज्ञान। ओम साई राम। माटी का संसार है, खेल सके तो खेल, बाजी साई के साथ है सारा विज्ञान फेल। ओम साई राम। सो दर्द जिंदगी में बस एक राहत तुम हो, नफरत बहुत है इस जहाँ में बस एक चाहत तुम हो। जाप मैं साई
साँझ में सवेरे, मैं हूँ साईं का साईं है मेरे। तुम्हें मेरी मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये साईं दिव्य संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनना और बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आप सच्चे भक्त हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम मत लिखना मत भूलिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तुम्हें किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, दिव्य समय में दिव्य घटनाएं घटित होगी। जो तुम्हें विपक्ष में वह पक्ष में हो जाएगा। जिस लड़ाई को तुम हार रहे थे वह लड़ाई तुम जीत जाओगे। जिसे तुमने असंभव समझा था वह संभव जाएगा और तुम कुछ ऐसा करोगे कि तुम्हारा नाम मंच पर पुकारा जाएगा। जिस प्रकार सोने की एक टुकड़ों में वही सारे गुण सोने की ही पर्वत में पाए जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी साईं जी के सारे गुण साईं जी के संतान में विद्यमान है। बस वह भूल जाते हैं कि वह स्थूल शरीर में ना होकर इससे कहीं अधिक ऊपर की ओर है। मेरे बच्चों, तुम्हारी सबसे बड़ी मांग तभी पूर्ण हो जाती है जब तुम यह विश्वास करते हो कि तुम उसके काबिल नहीं हो। इसीलिए साहसी बनो और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। कृतज्ञ हो जाओ उन सभी चीज़ों के लिए जो तुम्हारे पास है, क्योंकि कृतज्ञता सफलता एक गुण रहस्य है। जब व्यक्ति कृतज्ञ होता है तो ब्रह्मांड की अच्छी चीज़ें उसके पास आने लगे। स्वयं मार्ग बना ली है, जिसे वर्षा पानी में वही ठहर पाता है जहाँ गड़ा होता है। इसे ग्रहण करने के लिए स्वयं को उदार और करुणा से भरना होता है, ताकि ब्रह्मांड की इच्छा चीज़ें अपने आप तुम्हारे पास आ गिरे। सदैव याद रखें कि एक ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति सभी स्थितियों में खुश हो सकता है और खुशियों को अनुभव कर सकता है। इसलिए सबका आनंद लो। सभी तुम्हारे लिए अनुभव बन जाएंगे और उसी अनुभव के आधार तुम दूसरों की यात्रा में एक सहायक हाथ बन सको। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हें हर स्थिति में यह बात याद रखनी है चाहिए कि तुम्हारे साथ चल रही हूँ और तुम्हारे सारे अनुभव में महसूस कर रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। कहो ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम हारते तभी हो जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, क्योंकि मनुष्य तब तक नहीं हार मानना जब तक तुम प्रयास न करना छोड़ देता हो। तुम इतनी भाग्यशाली हो जो तुम्हें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, एक ऐसा जीवन जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव में के पास एक विकसित बुद्धि है। इस बुद्धि का सही प्रयोग करें तुम वह भी जान सकते हो जो विज्ञान के लिए भी दुर्लभ है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अपने मानव शरीर में तुम ईश्वर की भक्ति के चरण शिखर स्पष्ट कर सकते हो। केवल यही नहीं, मानव शरीर में रहते हुए तुम अपने उस मानव उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें धरती पर भेजा गया है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आज तुम्हारे पास भले ही कोई समाधान ना हो अपने लक्ष्य को पाने को, फिर भी साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये वीडियो बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। छोड़कर कोई भी साथ ना दे तो समझ जाओ होने वाला है वह साथ देने वालों के बस की बात नहीं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, यदि तुम मेरा संदेश देख पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में यह घटना होने वाली है। जिस प्रकार गहरी बढ़ती ठंड और ओस की बूंदें जब घास पर पड़ती है तो वह चमकने लगती है और हीरे की तरह सुंदर दिखाई देती है, इसी तरह जीवन में कभी कोई कुछ ऐसा अचानक होता है जो ओस की बूंद की तरह कीरे की तरफ चमकना हीरे की तरह चमकना दिखाई देता है, जबकि सभी को पता होता है कि वह ओस की बूंद केवल मात्र पानी की तरह, फिर भी वह इतनी सुंदर दिखने की लगता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, जीवन में तुम कोई ऐसे ही दौर से गुजरना है जिसके लिए मैं पहले ही तुम्हें बात देना चाहता हूँ। एक ऐसा समय तुम्हारे वजह से सबको सबसे ज़्यादा लोगों को बहुत खुशी मिलती है। आगे आने वाले समय में जो तुम्हारे साथ होगा वही अभी तुम्हें दिखाई देगा। जो तुम्हें दिखाई देगा वह बिल्कुल तुम्हारे साथ है, कुछ अलग खटकर विपरीत दिशा में एक ऐसा कार्य होगा तुम्हें आश्चर्य में डाल सकता है और वही किसी घटना से कम नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे जीवन में अच्छा ही होगा। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, जो तुम सोचते हो वह सही होना चाहिए, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए
चाहता हूँ कि वह अवश्य ही सही होगा और वही मैं करूँगा। इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसी 3 घटनाएँ होंगी जिसमें यह पहली घटना तुम्हारे साथ होने वाली है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम किसी नए कार्य के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हो और पूरी परिश्रम लगाकर उस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि आगे आने वाले समय में तुम्हारा ध्यान विचलित होने वाला है और तुम्हारी इकट्ठी की कोई शक्ति तुम्हारे इसी काम पर लगेगी। दूसरा, तुम एक एक बहुत बड़ी मंजिल पर पहुंचते रह जाओगे, जबकि तुमने बहुत परिश्रम किए हैं, लेकिन फिर भी हो तुम उस मंजिल पर पहुंचने से शीघ्र ही सफल हो जाओगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे कई गई परिश्रम उस मंजिल के लिए अभी कम है। और तीसरा यह है कि कोई है जो तुम्हें छोड़कर जाने वाला है। वह तुम्हारा संगत साथी भी हो सकता है, जीवन साथी भी हो सकता है, या कोई अपना खास हो सकता है। कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि वह तुम्हें हमेशा छोड़ जाने की कोशिश कर रहा है। उसका संभव प्रयास है कि वह तुमसे पीछा छुड़ा कर चला जाए। इसलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम थोड़ा सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम अपने तरफ से ऐसी कोई गलती मत करना कि वह व्यक्ति रुष्ट रुष्ट होकर तुमसे दूर चला जाए, क्योंकि कई बार तुम्हारे ऐसे हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूँ, साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। तुम्हें एक नया जीवन के शिखर पर हो, तुम्हारे लिए सब कुछ बदलेगा, रास्ते में आने वाले बाधाएं दूर हो जाएगी। अब एक नई खुशहाल चरण में कदम रखो। यह दिव्य अवसर अगले 1 महीने जीवन में प्यार, भाग्य, खुशी और नए अवसरों के रूप में आने वाला है। जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह ऐसा है जैसे तुम्हारा मार्ग दिव्य रूप में दिशा बदल रहा है, तुम्हें अधिक धन भाग और अधिक खुशी को ओर ले जा रहा है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मैं तुम्हारे उत्तर का इंतज़ार करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूँ जहाँ पर तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूँ। अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुँच जाएगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम तक पहुँचने से इसे रोकने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है। इसलिए अब तन की भी देर मत करो। तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेगी और वह परिस्थितियाँ तुम्हारे आने वाली सुंदर भविष्य का निराधरण करेगी। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलता रहती है। आज के इस संदेश में जान लो तो अब ऐसी तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य साई शक्ति हर हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, हर व्यक्ति के मन में एक सच्चे और अच्छे जीवन साथी को पाने की कामना होती है, क्योंकि वह जीवन साथी मृत्यु तक उसका साथ निभाता है, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है। तुम्हारे मन में भी एक ऐसी इच्छा है। तुमने भी अपने मन में एक छवि बना रखी है कि साईं जी, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझसे दिल से जुड़ सके, जो मुझे मेरी भावनाओं को बिना कुछ कहे समझ सके, मेरी दर्द पर रोए, जिसकी खुशी मेरी खुशी हो और मेरी हंसी में वो हंसी। तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस दिन तुम्हें वह प्रेम मिल गया तुम पूरी हो जाओगे, जैसे विश्व पूरे हो गए शक्ति को। ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई दिव्य संदेश बहुत खास है। इसे अंत तक जरूर सुनना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओम साई राम। करते हुए सफलता को आकर्षित कर रहे हो, उसी प्रकार तुम उस आध्यात्मिक ऊर्जा को संचार में ले जाओगे, ताकि जो भटक गया है वह सही मार्ग को प्राप्त कर ले, जो डर हुए उन्होंने साहस मिले और जो हार गए हो वह फिर से लड़ने में हो सके। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जो दूसरों के लिए मार्ग में दिया जाते हैं उनका मार्ग स्वाभाविक रूप से प्रकाशित हो जाता है। इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है। तुम्हारा चुनाव ब्रह्मांड की से किया गया है। सफलताओं के लिए तैयार हो
जाओ, जीवन में पथ के लिए तैयार हो जाओ। तुम अपनी समस्याओं का समाधान निकट कर रहे हो। विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाओ। वास्तव में प्रसन्नता भी चिंता और निसंदेह यह सब तुम्हारे ही हृदय में उठने वाले तरंगे में है जो स्थायी है। इनमें से जिन तरंगों को व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ पकड़ लेता है, उसी तरंगों की ऊर्जा को अपने जीवन में हासिल भी कर लेता है। जैसे जैसे जो से सफल आदमी कम अमीर को और सफलता की ओर पकड़ लेता है, तो वह निरंतर सफलता पर सफलता प्राप्त करता है। जो भयभीत है वह चिंता की तरंगों के पकड़ के अनावश्यक दुखों को अपने जीवन में आकर्षित करता है रहता है और बार बार प्रश्न करता रहता है, मेरे जीवन का दुख चक्र क्यों नहीं टूट रहा। मेरे प्रिय साई भक्तों, चुनाव तो तुम्हें स्वयं ही करना है। तुम विश्वास चाहते हो या फिर चिंता चाहते हो, तुम आनंद चाहते हो या फिर आशंका का चाहते हो। श्रद्धा और विश्वास तो आत्मा का गुण है जो मन में उठाने वाली तरंगों से कहीं अधिक मजबूत और स्थायी होता है। तुम स्थायी तत्वों को छोड़कर अस्थायी को क्यों पकड़ रहे हो। विश्वास करो, चीज़ें तुम्हारे लिए बदल रही है और तुम ऊपर की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी साईं जी तुम्हारे सहायता के लिए ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन में भेजते हैं जो तुम्हें दुख की घड़ी में प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। ऐसे लोग जो तुम्हें अपनी लड़ाई फिर से लड़ने के लिए मार्ग प्रस्ताव करते रहते हैं। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जो इस समय का सर्वाधिक श्रेष्ठ और दिव्य सिद्ध समय होगा, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम इस समय में एक ऐसी खुशी को अपने आगमन में खिलता हुआ देख रहे हो। तुम्हारा घर उत्सव के लिए तैयार हो रहा है और सभी का मन अकृत से परिवर्तन हो रहा है। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं उसी प्रकार तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ जैसे नवजात शिशु की रक्षा उसकी साई जी करते हैं। तुम्हें देख रहा हूँ, जो तुम्हारे मित्र उन्हें भी देख रहे हैं और जो तुम्हारे शत्रु बने बैठे हैं उन्हें भी देख रहे हैं। इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनना और बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई संदेश बहुत खास है। मान्यताओं को कोई महत्व नहीं है। तुम एक मनुष्य के रूप में अपनी इच्छाओं को सदैव बदलते जाओ। चाहे तुम्हारे साथी की बात हो, चाहे किसी अन्य तरह के प्रेम की बात हो, चाहे उपभोग करने वाले प्रेम की बात हो, चाहे स्मरण करने वाले की प्रेम की बात हो, सदा ही तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचारों में बदलाव आता रहता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, भूल आकांक्षा भले ही तुम्हारे प्रेम की रही हो, लेकिन तुमने मनुष्य को चुनाव में सदा ही बदलाव किए हैं। सदा ही तुम्हारा चुनाव बदलता आया है। तुम्हारी संकल्प शक्तियाँ कभी इतनी मजबूत रही है कि वह सदा ही अड़ित रहती है। उस समय के बाद उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो जरा विचार करो, यह मान्यता को से आया तुम्हारे भीतर। जरा विचार करो कि तुम्हारी आकांक्षा क्यों बदल रही है। विचार करो कि तुम सदा ही उस समय के बाद उस समय के उपरांत चीज़ों को पाने की चाह में बदलाव करते रहो। जो तुम्हें हासिल हो रहा है उसका लाभ होने के बजाय, उसका आभार व्यक्त करने के बजाय, जो हासिल नहीं हो रहा है सदा ही उसका विचार तुम्हारे मन से क्यों उपज रहा है, इसके बारे में जरा सोचो, गंभीरता से सोचो। मेरे प्रिय सही भक्तों, तुम जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हो वह तुम्हें मिला है, हुआ है। बस एक तरह का आवरण तुम्हारी मानसिक पर चढ़ा है, जिसकी वजह से तुम गंभीरता से विचार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से तुम ध्यान नहीं कर पाते। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि आंखें बंद करके किसी शांत जगह बैठ जाओ। ध्यान का तो अर्थ है जब तुम किसी चीज़ में पूर्ण ख्वाब में खो जाओ। वर्तमान यही उपस्थित रहो जब तुम्हें उस क्षणों में किसी अन्य चीज़ का विचार ना आए। फिर चाहे वह प्रेम से बात करते हुए, फिर चाहे वह साथी के आलिंगन में हो, फिर चाहे वह कोई खेल खेलते हो वक्त हो, फिर चाहे वह कोई ऐसी क्रिया करते वक्त हो जिसमें तुम्हारा पूरा संपूर्ण एक पूरा ध्यान उसी क्षण में हो। उसके अलावा ना ही तुम्हें किसी चीज़ की चिंता सताए, ना ही कोई अन्य बात तुम्हारे मन में उतर। वही ध्यान का असली मतलब है और तुम्हें इसी तरह के ध्यान में उतरना है। मेरे प्रिय साई भक्त, तुम जीत के बहुत करीब हो। इस बात को सच्चाई से स्वीकार करो और दोषारोपण करने की अपनी लालसा को, अपनी अभृति को, अपनी सारी आदत को त्याग दो।
तुम्हें जो हासिल हो रहा है वह संपूर्णता में हासिल हो रहा है, उसमें कुछ भी ना हो तो आधा अधूरा है, ना ही अधूरा रहेगा। और एक बात याद रखो, आज तक तुम पर जो भी मुसीबत आई है, तुमने हर बात मुझसे प्रार्थना मांगी है, तो मैं इस क्यों नहीं पूरूंगा, अवश्य पूरी करूंगा मेरे प्रिय साईं भक्तों, क्योंकि तुम मेरे सच्चे प्रिय साईं भक्त हो। पाने के लिए लेकिन तुम्हारे पास तो यह शरीर और मानव बुद्धि जो सबसे बड़ा बहुमूल्य समाधान है, जिसके बल पर तुम यह सृष्टि जीत सकते हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मानव जीवन अति दुर्लभ है, इसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दो। ही- इ- इंतजार करो, जो करना है उसे आज ही करो, क्योंकि अनेक संभावनाओं के द्वार उसी क्षण खुल जाते हैं जिस 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 क्षण तुम पहले कदम उठाते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इस संदेश में बताए बातों को गंभीरता से अपने जीवन में उतार लोगे और अपने को पूरा करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा है। मेरे प्रिय साईं भक्त, तुम मुझे अपनी साईं जी मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए ओम साई राम। जो भीड़ में ना चलते हुए अपने हृदय की आवाज़ सुनता है, वह एक ऐसे मार्ग का निर्माण करता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंच देता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम उन्हीं लाखों में से एक हो, इसी कारण तुम सबसे अलग हो, इसलिए तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। कौन कितना प्रसन्न है यह तो संभव की व्यक्ति जाने, क्योंकि जिस युग में यह सब कुछ एक और बन गया हो, वह किसी की वास्तविकता पर प्रश्नता का अनुसार कैसे लगाया जा सकता है। जो दिखाई दे वही सच हो या आवश्यक है नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम दिव्य हो, तुम इस जीवन में भीड़ के पीछे चलने वाले नहीं हो। तुम्हें तो उस रास्ते पर चलना है जहाँ सारी भीड़ तुम्हारे पीछे चले। क्यों तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए, तो कहो मैं तैयार हूँ अपने दिव्य शक्तियों से जुड़ने के लिए। जिसका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उसका एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। धैर्य रखो, इतना चिंता ना करो, सही समय आने दो, परंतु तुम्हारे पास वह सब कुछ आ जाएगा जिसके लिए तुमने परिश्रम किया है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम यहाँ चिंता करना छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वह तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि तुम उनके बारे में क्यों सोचते हो जा रहे हो। तुम्हारा ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना, जैसा मत करना, और जो तुम्हें समझ ना सके उसके कभी अपना दुख मत बताना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इंसान हंसता सबके साथ है, रोता केवल उसी के सामने है जिस पर उसी खुद से ज़्यादा भरोसा होता है। कभी भी यह महत्व नहीं रखना कि तुम्हारा दिन कितना कठिन था, तुम आज से दोबारा शुरू कर सकते हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, किसी मोह इतना भी ना करो कि उसकी बुराइयां छुप जाए, और घृणा भी इतना ना करो कि छाई ही ना हो जिस पथ पर ईश्वर का मार्ग हो। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये साईं संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हारे अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होने वाला है और एक अद्भुत तरीके से तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आने वाले समय में छोटी बड़ी कुछ घटनाएं घटित होगी जिसमें तुम्हारा मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा, मनुष्य की भांति महकने जा रहे हो। तुम्हारा जीवन तो तैयार है रहो एक खुद को अनुभूति के लिए जो तुम्हारे जीवन को बदलने जल्द से जल्द आने वाला है, क्योंकि वो ब्रह्मांड ने गुप्त से लीलाएं प्रारंभ कर दी है। एक ऐसी खुद सुखद यात्रा के लिए तैयार हो जाओ यहाँ जहाँ चलते चलते तुम्हें बहुत ही आनंद की अनुभूति महसूस होने लगेगी। अचानक ही तुम्हारे जीवन में कुछ चमत्कारी घटनाएं चमत्कारिक रूप से घटित होने लगेगी। यह घटना बड़े ही रहस्यों तरीके से ब्रह्मांड घटित करवाने वाले हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, कुछ बहुत ही अच्छा, कुछ बहुत ही दिव्य, कुछ बहुत ही सुंदर होने वाला है। यदि मानते हो तो आज के दिव्य संदेश को अवश्य ही से ही लाइक करके मैं तुम्हारे जीवन को सजे हुए फूलों के बगीचे की तरह सजने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम इसके लिए तैयार हो। जिसका मार्ग कोमल हो, फूलों से बना होगा, जो बहुत ही सुंदर होगा, जहाँ चलते हुए तुम्हें चारों ओर आनंद की अनुभूति महसूस होने लगेगी। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इस मार्ग पर पहुँचने के लिए मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँ रहा हूँ। एक ऐसी खबर तुम्हारे घर आने वाली है जिसे सुनकर तुम खुशी से रो पड़ोगे, जिसकी प्रतीक्षा में तुमने एक एक दिन मुश्किलों से बताए हुए
जो तुमने असंभव लग रहा था उसे मैं संभव बना रहा हूँ। मेरे प्रिय साई भक्तों, हम ब्रह्मांड का नहीं, ब्रह्मांड हमारा चयन करता है उस विशेष कार्य के लिए जिससे ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ हमारे द्वारा कार्य निर्मित करवाना चाहती है। मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य और आशंकाओं की दिशा में कार्य करवाने के लिए तुम्हें प्रोत्साहित करता रहूँगा, क्योंकि सफलता और उपलब्धियाँ तुम्हारे आगे खड़े खड़े हुए। मेरे प्रिय साई भक्तों, तैयार हो जाओ। सफलता के लिए तुम्हारा नाम उस मंच पर पुकारा जाने जाने वाला है जहाँ अभी तक तुम्हारे कदम नहीं पहुँचे। इसलिए इस विश्वास के साथ उस प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ते रहो जो प्रकाश ब्रह्मांड तुम्हें खुद दे रहा है। मैं तुम्हें परोपकार की उस श्रृंखला का मैं जोड़ना चाहता हूँ जो दिव्य मानव कहे जाते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, जिस प्रकार तुम ब्रह्मांड के संकेतों को और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अत्याधुनिक ऊर्जा का प्राप्त करते हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साई राम लिखना मत भूलना। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। करने दो रहे हो जो तुमसे तुम्हारी दिव्यता को छीन रहा है, जो तुमसे तुम्हारी भव्यता को छीन रहा है। मेरे प्रिय साई भक्तों, विचार करो वह क्या है जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, वह क्या है जो तुम पाना चाहते हो और वह तुम्हें कैसे मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं जानता हूँ तुम्हें बात बता रहा हूँ कि निश्चित तौर पर वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसके मार्ग तुम्हें तलाश करने होंगे। उसके लिए संघर्ष करते रहना होगा और संघर्ष करते करते तुम एक दिन अचानक ही यह प्राप्त कर लोगे। और मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि वह दिन बहुत नज़दीक है, वह घड़ी बहुत नज़दीक है जब तुम्हें यह हासिल हो, जब तुम्हें यह प्राप्त हो, लेकिन तुम सोच नहीं पा रहे हो, विचार नहीं कर पा रहे हो। यह कैसे होगा? मेरे प्रिय साई भक्तों, विचार करो जो मैं तुमसे कर रहा हूँ। मन लगाकर सच्चे हृदय से एक बार अपने ध्यान में उतर कर यह विचार करो कि वास्तविकता में तुम्हें क्या चाहिए। यह विचार करो कि उसके लिए तुमने कितना प्रयास किया है। यह विचार करो कि मुझको दोष देने से पहले तुम्हें क्या हासिल होगा। और स्वयं को यदि तुम दोषी मान बैठे तो स्वयं को यदि तुम निर्बल मान बैठे तो इससे क्या ही लाभ, इसका क्या ही प्रयोजन होगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हें गहराई में जाकर यहाँ झांकना होगा कि जो तुम चाहते हो वह वास्तव में मौलिक है भी या नहीं, जो तुम चाहते हो नैसर्गिक भी है या नहीं, जो तुम चाह रहे हो वह सत्य भी है या केवल माया से ही लिपित है। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम संसार में अपनी जीत दर्ज करने के लिए आए हो, तुम संसार में खुशियों को उपभोग करने आए हो, लेकिन खुशियों की परिभाषा प्रत्येक जीव के लिए अलग होती है। प्रत्येक मनुष्य का सपना, प्रत्येक जीव का सपना भिन्न होता है, लेकिन उनकी उनकी कई सपनों के मूल में केवल उनके खुशियों का ही विचार होता है। जीव अपने सपने में केवल कुछ ही चीज़ों चाहता है, या तो वह राजसी चीज़ों की तलाश करता है या तो वही तामसिक चीज़ों की तलाश करता है जो शक्ति इस संसार के ऊपर आरोपित करना चाहता है। जब वह उसे आरोपित नहीं कर पाता है तो वह सपनों में उसकी तलाश करता है। जिस तरह का भोग वह संसार में भोगना चाहता है, जब वह प्राप्त नहीं कर पाता तो वह उसकी तलाश अपने सपनों में करता है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, प्रत्येक जीवन के सपनों के मूल में यही है चीज़ें विद्यमान रहती है। एक कुत्ते को हड्डियों के अलावा, मांस के अलावा किसी और चीज़ का स्वप्न नहीं आता। इसी तरह से किसी गाय को घास के सिवा किसी धन्य अन्य चीज़ों का सपना नहीं आता। सिंह को मांस के अलावा कोई अन्य सपना नहीं आता। बबलियों को, चूहों को अलावा किसी अन्य चीज़ों को सपना नहीं आता। इसी प्रकार मनुष्य को भी अलग अलग सपने देखने चाहिए और सच्चे मन से कहो ओम साई राम, ओम साई नाथ। मेरे प्रिय साई भक्तों, मेरे मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम जिस प्रेम को पाना चाहते हो उसका भी कोई मूल्य नहीं है। वास्तव में प्रेम तो वह होता है जहाँ कुछ पाने की लालसा नहीं रह जाती। प्रेम वह होता है जहाँ मनुष्य केवल देना ही स्वीकार करता है, जहाँ मनुष्य केवल देना चाहता है, जहाँ पाने की अली अभिलाषा सप्ताह हो जाती है। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम प्रेम को अंगीकृत के लिए हुए हो, तुम प्रेम की परिभाषा लिखने वाले हो, तुम प्रेम के
महत्व को भी समझते हो। तुमने सदा ही प्रेम को चाहा है, तुमने सदा से ही प्रेम को स्वीकारा है। यह प्रेम तुम अपने जीवन में उतारने के सदा से ही लालायत रहे हो। लेकिन मेरे प्रिय साईं भक्त, तुम्हारे मन पर यह कैसा आवरण है, यह कैसी बाधा है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के प्रेम को उजागर नहीं करने दे रहा। इसलिए मैं कहता रहूँ, हमेशा से कहता रहूँ, मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, कर मेरे स्वयं ईश्वर को पा जाने वाला है ये होता है जो ईश्वर को भी पाने की चाह नहीं करता। जो व्यक्ति कुछ पाने की चाह करता है वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता रहता हूँ, हमेशा मन से ओम साई राम, ओम साईनाथ का ध्यान स्मरण करते रहो, साई जी का ध्यान स्मरण करते रहो और मन ही मन कहते रहो ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, पता है तुम्हें जो चाहिए उसी प्राप्त करने का विचार छोड़कर यूं ही स्वीकार करो। जिसे तुम हमेशा के लिए खुश रहते हो उसे अपनी बुद्धिमानी से, चतुराई से अपना काम करते जाओ और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम।